ध्यान का विषय, आज का वचन की हम ध्यान करेंगे। जो आज का विषय वस्तु है कि वचन हमें क्यों याद नहीं रहता है। परमेश्वर का वचन, जो बाइबल हम पढ़ते हैं, जो वचन सुनते हैं, ये वचन हमें क्यों याद नहीं रहता। हम प्रकाशित पुस्तक में भी देखते हैं कि वचन को क्या कहा गया है। एक का प्रकाशित पुस्तक उसका 1 अध्याय को निकालेंगे और वहाँ लिखता है, एक का अगर 3 पद, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। और एक बार पढ़ते हैं, प्रकाशित पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। मैंने इस वचन को जो पढ़ता है, जो सुनता है और जो मानता है, वो धन्य व्यक्ति है। हम देखते हैं कि कोलोसियों अध्याय 3 का 16 को अगर पढ़ाई करेंगे, कोलोसियों अध्याय 3, कोलोसियों का पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद कहता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकता से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो कहता है। जितना हम परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में बसने देंगे, हम उतना ही आत्मिक में और भी मजबूत होते जाएंगे। मेरे प्रियो, दाऊद कहता, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजियाला है। माने वचन हमें अंधकार से बचाता है। परमेश्वर का वचन हमें अंधकार से बचाता है। परमेश्वर का वचन हमें चंगा करता है। परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है और निर्दोष करता है। तो आज हमें वचन क्यों नहीं याद आता है? हम इतना वचन पढ़ते हैं। कोई बोलता मैं 10 चैप्टर पढ़ दिया हूं, कोई बोलता कि मैं पूरा बाइबल खत्म कर दिया हूं, कोई बोलता मैं दिन में पूरा 4 अध्याय, 5 अध्याय, 12 अध्याय, 10 अध्याय बाइबल खत्म करता हूं। मेरे प्रियो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वचन आपका याद नहीं है तो इतना पढ़ने के बाद भी कुछ फायदा नहीं। तो आज का ध्यान का विषय रहेगा कि हमारा जीवन में वचन क्यों याद नहीं रहता। अगर हम पढ़ाई करेंगे, भजन संहिता 1 उसका और 1-2 पढ़ाई करेंगे। भजन संहिता 1 उसका 1 और 2 को पढ़ाई करेंगे। वहां पर वचन हमें क्या सिखाता है, क्या बोलता है, क्या बातें करता है। सबसे पहला पॉइंट, वचन हमें क्यों याद नहीं रहता है। भजन संहिता 1 को अगर पढ़ाई करेंगे, वहां लिखता है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। मेरे प्रियो, वचन इसलिए याद नहीं रहता कि हम ध्यान नहीं करते हैं। पहला पॉइंट, वचन हमें इसलिए याद नहीं रहता है कि हम ध्यान नहीं करते हैं। वचन हम केवल सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान नहीं करते। ये लिखा गया है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। प्रभु का जो वचन में हमें प्रसन्न रहना है, मतलब इंटरेस्ट लेना है। हम जब इंटरेस्ट लेंगे, वचन को पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, तो ये वचन हम लोगों का जीवन में याद हमेशा रह जाएगा। हम दूसरा चीज में इंटरेस्ट लेते हैं, वो ठीक याद रहता है। सांसारिक बातों को इंटरेस्ट लेते हैं, उसको करते हैं तो उनको ठीक याद रहता है। हम दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता घूमने गए होंगे, वहां पर जो चाट खाए होंगे, गुपचुप खाए होंगे, बिरयानी खाए होंगे, वो टेस्ट को अभी तक हम याद करते रहते हैं। 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इतना अच्छा था। लेकिन वचन पढ़ने के बाद हमें वो टेस्ट क्यों नहीं मिलता?
वचन में लिखता है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला, मतलब चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। प्रभु का वचन कितना भला है। दाऊद कहता है कि तेरा वचन मधु जैसा मीठा लगता है। ध्यान नहीं करने के चलते हमारा वचन याद नहीं रहता, परमेश्वर का वचन याद नहीं रहता, हम ध्यान ही नहीं देते। लिखता है परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। ध्यान करेंगे, मनन करेंगे तो मेरे प्रियो ये बहते हुए नाली के किनारे लगाए गए उस वृक्ष के समान है। अगर उस पेड़ बहते हुए नाले के किनारे नहीं लगाया जाएगा तो ऋतु में फलने नहीं पाएगा, वो सूख जाएगा। इसीलिए लिखता है 15 यूहन्ना 15 अध्याय उसका 1 से लेकर 5 तक पढ़ाई करेंगे। लिखता है कि मैं सच्ची दाखलता हूं, तुम सब डालियां हो और मेरा पिता किसान है। तुम मुझ में बना रहे, मैं तुम में बना रहूंगा। अगर हम वचन में बने रहेंगे मेरे प्रियो, बने रहेंगे तो हमें याद रहेगा। बने रहने का मतलब हमेशा ध्यान देना, रात और दिन परमेश्वर के वचन को हमको ध्यान करना है। पढ़ने के बाद हम ध्यान नहीं करते। जब देखते हैं गाय हो, बैल हो, छगरी हो, जब ये लोग खाते हैं, दिन भर चरते हैं, चरने के बाद जब एक जगह में आकर बैठ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जो खाए रहते हैं ना उसको फिर से चबाते हैं। ऐसा बात हम लोग का जीवन में भी होना चाहिए। हम कहाँ भी जाते हैं, वचन को जब सुनते, कॉन्वेंशन में हो कि अपना कलीसिया में हो, प्रभु का दास अगर वचन सुनाते हैं तो हमको ध्यान से सुनना है, अच्छे से सुनना है और उसको क्या करना है, आके उसको ध्यान करना है, क्या सुनाया गया था। अगर हम आके उसको रिपीट करेंगे, उसको ध्यान करेंगे तो ये वचन हम लोग का जीवन में याद रह जाएगा। लेकिन हम करते नहीं है, हम दूसरे जगह में, दूसरे कामों में फंस जाते हैं। ये पहला पॉइंट है। अगर हम देखेंगे इब्रानी 2 अध्याय उसका 1 पद को पढ़ाई करेंगे। इब्रानी 2 अध्याय उसका, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं। और भी मन लगाएं, वचन को ध्यान देना है और मन भी लगाना है मेरे प्रियो, और भी मन लगाएं ताकि हम बहक ना जाएं। देखिए आदम हवा बहक क्यों गए? हवा परमेश्वर का वचन को ध्यान ही नहीं दिया, मनन नहीं किया, मन नहीं लगाया, वो अपना समझ का सहारा लिया। ये मन बड़ा डेंजर है मेरे प्रियो। सबसे अधिक अपने मन का चौकसी कर बोलता है। जीवन का मूल स्रोत यही है। हवा अगर परमेश्वर का वचन को मन लगाता, ध्यान देता, अच्छे से ध्यान देता, इंटरेस्ट से ध्यान देता, नहीं परमेश्वर ने मना किया हम नहीं खाएंगे, अगर ये जिद में रहता, इच्छा में रहता, पूरा मजबूत में रहता और भी मन लगाता परमेश्वर का वचन को, तो सांप उसको नहीं बहकाने पाता, यानी शैतान उसको बहकाने नहीं पाता। तो आज भी ऐसा है, आज भी हम हवा का तरह बहक जा रहे हैं क्योंकि हमारा ध्यान वचन पर नहीं है। बाइबल पढ़ते नहीं है मेरे प्रियो, विश्वासी बाइबल ठीक से पढ़ते नहीं है। अभी तक उनको पता नहीं है कि कितना चैप्टर है। अगर चैप्टर पता रहेगा तो कौन सा चैप्टर कौन सा जगह में वो भी नहीं बता पाएंगे अगर पूछेंगे तो। आ गया पुस्तक निकालो बोलने से बोलेगे किताब में नहीं है, बाइबल में नहीं है बोलेंगे। मलाकी पुस्तक निकालो बोलेंगे तो ये भी नहीं है बोलेंगे। कहाँ है? नहीं मिल रहा है। आज तक 5 साल का विश्वासी है, 10 साल का विश्वासी है, 50 साल का भी विश्वासी है, बाइबल अगर आप उनको बोलिएगा बाइबल निकालिए और ये पद ये पुस्तक को निकालिए, ये अध्याय को निकालने बोलने से ढूंढते रहते हैं ऐसे करके। मेरे प्रियो, ये बाइबल ही आपको स्वर्ग राज लेकर जाएगा। ये वचन, अगर आपके पास ये वचन नहीं है लेकिन इसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, इसको नहीं पढ़ रहे हो, ध्यान नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप धोखे में हो। ध्यान दीजिए, कोई किताब आपको स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा, केवल बाइबल ही लेकर जाएगा। पढ़कर देखिएगा।
इसी में स्वर्ग और नरक के बारे में लिखा गया है। कैसे स्वर्ग जाना है, कैसे नरक जाना है, इसके बारे में लिखा गया। कोई किताब में नहीं लिखा गया। ये ही उस राज्य में प्रवेश करने देगा। समस्या का समाधान इसी में है। मृतक परमेश्वर में यह समस्या का समाधान नहीं है। ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आयुब का पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 12 पद को पढ़ाई करेंगे। आयुब का पुस्तक 23 अध्याय निकालेंगे। आयुब उसका 23 का 12 पद। आयुब 23 का 12 पद कहता है। आयुब का पुस्तक 23 का 12 लिखता है, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। इसका मतलब मेरे प्रियो, दुनिया के काम से ज्यादा परमेश्वर का वचन को आयुब अधिक इंटरेस्ट दिया, अधिक मायने रखा और उसको अपने हृदय में संचय करके रखा। वचन में लिखता है, नीति वचन 4 अध्याय उसका 13 पद, शिक्षा को पकड़े रहो, यानी वचन को पकड़े रहो, उसे छोड़ ना दे, क्योंकि वही तेरा जीवन है। यीशु परमेश्वर का वचन को भूल गया था, व्यवस्था को भूल गया था। जब मूसा के बाद यीशु को चांस मिला एक लीडर बनने के लिए, उसका योग्यता था, परमेश्वर ने उसको लीडर बनाया, लेकिन वो डर गया। अब मैं क्या करूंगा, इतना बड़ा प्रजा को मैं किस प्रकार हैंडल करूंगा। वो पूरा भय से कंपकपी हो गया और परमेश्वर से वो प्रार्थना जरूर किया होगा, तो इसीलिए तो परमेश्वर से बातें किया। परमेश्वर ने बोला, हे यहोशू मत डर बोला। अगर यहोशू का किताब को निकालेंगे, यहोशू का किताब उसका 1 अध्याय को निकालेंगे, यहोशू का किताब उसका 1 अध्याय, और अगर हम पढ़ाई करेंगे 5 पद से अगर पढ़ाई करेंगे ठीक से समझ में आएगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। अगर 2 पद से पढ़ाई करेंगे, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसमें उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तू पांव धरेगा वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। जंगल और सब लबानोन से लेकर परात महानत तक और सूर्यास्त की और महासमुद्र तक हिर्तियों का सारा देश तुम्हारे भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इस लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। मूसा को परमेश्वर ने जो व्यवस्था दिया था, हम देखते हैं कि 2 पट्टियां में 10 आज्ञा लिखा गया था, लेकिन 600 का ऊपर परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया था। वो व्यवस्था को मूसा ने क्या किया, इस्राएलियों को सुनाया था। यीशु भी सुना था। तो परमेश्वर याद दिलाना चाहता है कि जो व्यवस्था मूसा को दिया था, जो व्यवस्था मूसा पढ़कर तुमको सुनाया था, उसको ध्यान करना, चौकसी करना। पहला पॉइंट है, परमेश्वर का वचन क्यों याद नहीं आता, हम ध्यान नहीं करते हैं। लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है, हमें रात और दिन ध्यान करना है। दूसरा पॉइंट है, उस वचन को हमें सुरक्षित करके अपने हृदय में, अपने मन में रखना है। तो यहोशू को परमेश्वर यही बात बोला, उसको ध्यान करना और उसी में अमल करना। मेरे प्रिय, अमल कैसे करेंगे, जब उस वचन हमारा जीवन में जब आएगा, रहेगा, अगर उसको अनुसार चलेंगे, इसको बोला जाता है अमल करना, मतलब उसको अनुसार चलना। ऐसा अगर तू करेगा तो सफल होगा। बिना वचन के द्वारा हम कुछ करने नहीं पाएंगे, हमारा प्रार्थना भी बेकार है।
वचन का पालन नहीं करेंगे, हम ये दे दे वो दे दे वो ऐसा कर दे बोलने से प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। वचन ही हमें चंगा करता है, वचन ही हमें क्या करता है, हमारा आवश्यकता को पूर्ण करता है, वचन ही हमें सामर्थ्य देता है, वचन हमें क्या करता है, शक्ति देता है। इसलिए आयुब कहता है कि मैंने दुनियादारी के को छोड़ तेरा वचन को मैं अधिक मायने देता हूं। आज लोगों का दुनियादारी में इतना फंसे हुए हैं संसार में, वो वचन को ध्यान ही नहीं दे रहे। बाइबल घर में है, बाइबल खटिया के नीचे रहेगा, बाइबल शोकेस में रहेगा, बाइबल अलमीरा में रहेगा। मेरे प्रियो, जो पंडित लोगों होते हैं, हिंदू लोगों का जो पंडित लोगों है, वो भी बाइबल पढ़ते हैं। बाइबल में ही सारे ज्ञान छिपा हुआ है मेरे प्रियो। उतना ज्ञान लोग कहां से पाते हैं? वो छुप छुप कर बाइबल को पढ़ते हैं, किसी को बताते नहीं है। महात्मा गांधी बाइबल पढ़कर ही वो अहिंसा का नीति अपनाए थे, इसलिए तो देश स्वाधीन हुआ, न तो कहां स्वाधीन होता। वचन को पढ़ रहे थे, वचन को अपने जीवन में लागू किए, इसीलिए देश स्वतंत्र हुआ, आजादी हुआ। एक गाल पर थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल दिखा दो, कौन सा शास्त्र में लिखा है? बोलिए, बाइबल को छोड़कर दूसरे शास्त्र में लिखा है एक गाल में मारो थप्पड़, दूसरा गाल दिखा दो? बाइबल में लिखा है तुम्हें कोई अगर एक गाल में थप्पड़ मारेगा तो दूसरा गाल दिखा देना। दूसरा शास्त्र में तो हिंसा के बदले हिंसा, तलवार के बदले तलवार, आज तो यही तो चल रहा है। और बोलते हैं कि हमारा पास हमको फोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, समस्या का समाधान 101% आपको मिल जाएगा। बेकार का बात है सब, झूठ में मत रहिए मेरे प्रियो। अभी भी समय है, बाइबल को ठीक से पढ़िए, एक बार पढ़ कर देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। कितना पाखंडी आए हैं, कितना ढोंगी आए हैं, सब चले गए, कोई टिकने नहीं पाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको एक दिन इसको ग्रहण करना पड़ेगा मजबूर होकर। यीशु को बोला, हे यीशु मत डर, मत घबरा, जो व्यवस्था मैंने मूसा को दिया वो व्यवस्था मैं तुमको देता हूं, उसको ध्यान दे, जो लिखा गया उसको ध्यान दे, उसका चौकसी कर, अपने हृदय में रख। इसलिए लिखा है, शिक्षा को पकड़े रहो, उसे छोड़ ना दे, क्योंकि वही तेरा जीवन है। ये दूसरा पॉइंट है, हमें वचन को अपने हृदय में संचय करके रखना। कैसे संचय करके रखेंगे? एक्चुअली क्या होता है, हमें जब कलीसिया में हम जाते हैं, बाइबल पकड़ कर जाते हैं, बाइबल के साथ में मेरे प्रियो एक किताब, एक कॉपी, एक पेन को पकड़ कर जाइएगा। जो भी वहां पर प्रभु का दास सुनाते हैं वचन बाइबल के अनुसार, आप उसको नोट करके रखिए। केवल नोट करके मत रखिए, आप उसको नोट करने के बाद भी घर में आकर उसको क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने हृदय में वो संचय होकर रह जाएगा। लेकिन दुखद वाला बात है, खाली चंगाई पाने के लिए जाते, वचन खाली सुनते तो ये कान से घुसता रहे, कान में निकल जाता है। अब वेट करते रहते, कब प्रभु का दास मेरे ऊपर हाथ रखेगा तो मैं चंगाई को पाऊंगा। मेरे प्रियो, वचन को फोकस कीजिए, चंगाई को फोकस मत कीजिए, न तो आप भी धोखे में पड़ जाओगे, आप भी भरमा जाओगे। आदत बना दी है आप कलीसिया में हाथ रख रख गिरा कर, और दूसरे बाहर से कोई पास्टर को भी बुलाते हैं तो उसी को भी वैसा ही करवाते हैं। कलीसिया खाली ना हो जाए, ये डर से आप ऐसा करते हो, आपको डर लगता है, यानी आपको प्रभु का पर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं है। रखो हाथ और गिराते रहो। परमेश्वर गिराता नहीं है, परमेश्वर उठाता है। हमारा यीशु मसीह गिराता नहीं है, हमारा यीशु मसीह उठाता है। जो ऐसा गिराता है, मैं उन पास्टरों को बोलना चाहता हूं, ये बंद कर दीजिए, नहीं तो आपका मिनिस्ट्री बर्बाद हो जाएगा, आपका सेवकाई बर्बाद हो जाएगा, आप रोते रहोगे। आप अपने इच्छा से, अपने बुद्धि से सोच रहे हो कि मैं पकड़ अपने विश्वासी को पकड़ कर रखूंगा, कभी रखने नहीं पाओगे। एक समय आएगा, सच्चाई को जानेंगे और स्वतंत्र पाएंगे, तब किसके ऊपर हाथ रखोगे? ये हाथ रखना बंद कीजिए। अपने कलीसिया का विश्वासी का खाली हाथ ऊपर हाथ रख के गिरा रहे हो। अभी तक दुष्ट आत्मा गया नहीं उनका जीवन से, वो लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, दुष्ट आत्मा को गिराता है। प्रभु कभी किसको गिराता नहीं मेरे प्रियो। बाइबल में कहाँ पौलुस बोला है गिराओ बोलकर? पतरस कहाँ पर बोला है गिराओ बोलकर? इसमें से बोला क्या गिराओ बोलकर? एक कॉन्सेप्ट अपने मन से आप लोगों ने सब कर रहे हो अपने फायदा के लिए। भयानक दंड मिलेगा। बोला अंतिम समय में बहुत सारा आएंगे, प्रभु हे प्रभु बोलेंगे, प्रभु मैं तेरे नाम से चंगाई किया था, मैं तेरे नाम से भविष्यवाणी किया था, मैं तेरे नाम से हाथ रख रख गिराया था। तो बोलेगा मैं तुम्हें जानता नहीं, तू कौन है? तब कहाँ जाओगे मेरे प्रियो? ऑलरेडी न्याय हो चुका है।
जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, सुधरते नहीं है, उनका न्याय हो चुका है, प्रभु का न्याय कर चुका है। बाइबल में जो लिखा गया है ना, वो सब घट रहा है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट है, परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में अधिकता से संचय करके रखना है। आयुब क्या कहता है? आयुब संचय करके रखा बोलकर वो शैतान को हरा सका। आयुब के जीवन में जो परीक्षा आया, भयानक परीक्षा आया, अगर हम लोग का जीवन में आया तो हम तुरंत गिर जाएंगे, फूट खोल के। बच्चा मर गए, धन संपत्ति चला गया, दासियां मर गए, उसका शरीर में बीमारी आ गया, थोड़ा आ गया, बीवी उसको इनकार कर रहा है, इतना अगर समस्या हम लोगों का जीवन में आएगा तो हम प्रभु को इतना गाली देंगे, इतना गाली देंगे, हम इनकार ही कर देंगे परमेश्वर। आयुब इनकार क्यों करना नहीं पाया? क्योंकि परमेश्वर के वचन को जानता था और परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में रखा था, और अंग अंग में, मतलब अक्षर अक्षर में वो क्या करता था? उसका वचन को पालन करता था। संसार को ज्यादा महत्व नहीं दिया, सांसारिक बातों को ध्यान नहीं दिया, वचन को ध्यान दिया, इसीलिए आयुब परीक्षा में पास हो गया। मेरे लिए परमेश्वर जानता था, इसलिए तो अलाउ किया, जाओ शैतान तुम आयुब को परीक्षा करो बोला। आया, अनुमति लेकर आया और आयुब को परीक्षा किया। परीक्षा करने के बाद भी आयुब का मुंह से क्या निकलता है? प्रभु ने दिया, प्रभु ने दिया, उसका नाम धन्य हो। आज हमारा कलीसिया में अगर हमको कोई दान नहीं देता है तो दिन रात भर नींद नहीं लगता। 10 मास नहीं दिए तो नींद नहीं लगता। क्यों नहीं दिया? दुखद वाला बात है मेरे। हम अंतिम समय में जी रहे हैं। प्रभु का वचन को ध्यान दीजिए, प्रभु का वचन को हमें याद रखना है, संचय करके रखना है, क्योंकि हमें चींटियों से सीखना है। नीति वचन 6 अध्याय में पढ़ेगी, चींटियों से सीखो बोलता है। एक छोटा सा प्राणी, सबसे छोटा प्राणी, वो धूप काल में अपना आहार को संचय करते हैं। ये भविष्यवाणी के बारे में सुलेमान के मुखों से परमेश्वर बताया कि धूप काल में आहार को संचय करते हैं। मेरे प्रियो, ये भयानक काल है, ये भयानक समय आ गया है, और इस समय में ये वचन ही हमारा उद्धार कर सकता है। ये वचन जिसके पास रहेगा वो ही बच पाएगा। चींटियों का कोई भी नेता नहीं है, कोई भी उनका अधिकारी नहीं है, उनका पर कोई हक करने वाला नहीं है, कोई वाद विवाद करने वाला नहीं है। वो लोगों ने एक मन होकर, एक चित होकर अपना काम को करते हैं। हे आलस्य बोलता है, हे आलस्य, चींटियों के पास जा बोलता है। जो वचन पर ध्यान नहीं देता है, वचन को संचय करके नहीं देता, वो आलस्य व्यक्ति है। नींद में उठने का, जगने का अभी समय आ गया मेरे प्रियो। ये सोने वाले मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह का ज्योति तुम पर प्रकाश होगा, चमकेगा। तीसरा पॉइंट अगर देखेंगे भजन संहिता 119 और उसका 60 पद को, भजन संहिता 119 उसका 60 पद को अगर हम ध्यान करेंगे, भजन संहिता 119 उसका 60 पद क्या लिखता है? मैं तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं फुर्ती की है। दाऊद हमें यहां सिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि परमेश्वर का वचन जब आपके पास आता है, जब सुनते हो, तो उसका वचन को पालन करने के लिए देरी मत करो। अगर आपको बोला जाता है कि शराब पीना अच्छा बात नहीं है, तुरंत छोड़ दीजिए। नहीं, देखेंगे, काल छोड़ेंगे, परसों छोड़ेंगे। अगर झूठ बोल रहे हो, प्रभु बोलता है झूठ बोलना अच्छा नहीं है, हाँ देखेंगे देखेंगे देखेंगे। तुरंत अगर आप कर रहे हो तो वचन आपको याद रहेगा, ध्यान दीजिएगा। आप तुरंत नहीं करते हो, इसीलिए वचन आपके जीवन में काम नहीं करता है, फुलफिल नहीं होता आपके जीवन में। कोई भी काम, प्रभु का काम, आत्मिक काम अगर आपको बोला जाता है, उसको तुरंत कीजिए। प्रार्थना करने के लिए बोला जाता है तो आपको प्रार्थना तुरंत करना है। वचन पढ़ने के लिए बोला जाता है तो उसको कीजिए। मैंने आज्ञाकारी होना है मेरे प्रियो। वचन को पालन करने के लिए, तुरंत करने के लिए हमें आज्ञाकारी बनना पड़ेगा, तब जाके वचन हमारा जीवन में याद रहेगा, न तो याद नहीं रहेगा मेरे प्रियो। ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए हमें जो वचन सुनाई देता है, हम सुन रहे हैं फेसबुक से, यूट्यूब से, अपने कलीसिया में, कॉन्फेशन में, अगर वचन को सुनते हैं तो हमें तुरंत पालन करना है, लेट नहीं करना है मेरे प्रिय। इसलिए हम
वचन को ध्यान नहीं देते हैं, वचन हमारा जीवन में रहता नहीं है। बपतिस्मा का टाइम हो गया है, आपको पास्टर वचन के द्वारा समझाया गया कि तुरंत बपतिस्मा लो, आपको समझ आ गया, बुद्धि आ गया, ज्ञान आ गया, लेकिन आप वो चीज को तुरंत नहीं करते हो, नहीं वेट करते हो, नहीं, थोड़ा सा निमंत्रण देंगे, अच्छा सा एक भोज करेंगे, उसके बाद हम बपतिस्मा का प्रोग्राम करेंगे। उसी समय अगर रप्चर हो गया तो क्या करोगे? मेरे प्रियो, जो वचन को तुरंत नहीं पालन करता है वो आलसी है, वो आलसी है। परमेश्वर का वचन को क्या करता है? ठट्ठों में उड़ाता है, परमेश्वर का आदर नहीं करता है। ध्यान दीजिए, तुरंत हम देखें, जब कॉर्नेलियस का परिवार को जब वचन सुनाया गया, पतरस आकर सुनाया, वो लोगों ने रात को तुरंत वापस मांगी। जेलर, प्रेरितों का काम 16 अध्याय में देखेंगे, जेलर जो कि पौलुस और सिलास को जेल में उनको ताड़ना देकर, उनको मारकर, दंड देकर उनको क्या किए? जेल में डाल दिए। रात भर 12 बजे लगभग लोग आराधना कर रहे थे, जेल का नींव हिल गया, बुढ़ल हुआ, तो जेलर सोचा कि सब भाग गए, मतलब अपने को मार रहा था। तो पौलुस ने बोले, हे सज्जनों, अपने को मत मार, हम लोग नहीं गए, यहाँ पर हैं। तब वो डर गया, अरे बाप रे, कौन है लोग? हे सज्जनों, हमें क्या करना पड़ेगा उद्धार पाने के लिए? बोला, उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह को आपको विश्वास करना पड़ेगा और आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा। वो लोग रात को तुरंत बपतिस्मा लिया। नहीं बोले नहीं, थोड़ा सा वेट करो, हमारा बंधु बांधव कुटुंब को थोड़ा सा मैंने मैसेज देंगे, वो लोगों ने आएंगे, एक भोज करेंगे, उसके बाद हम बपतिस्मा लेंगे। नहीं, जो आज्ञा आपको मिल गया, जो वचन आप सुन लिए हो, तुरंत करने के लिए उसको ले कीजिए। हम लेट करते हैं, इसलिए हमारे जीवन में वचन काम नहीं करता, याद भी नहीं रहता है, हम भूल जाते हैं, क्योंकि शैतान क्या करता है, हमारे जीवन में काम करके उसको चुरा लेता है। और वचन नहीं याद रहने के चलते, वचन नहीं रहने के चलते आज हर एक परिवार अशांति में है, बीमार में है, कंगालपन में है, उनके परिवार में शांति ही नहीं है। विश्वासी परिवार के बारे में बोलता, उनके जीवन में वचन नहीं, वचन नहीं तो कुछ भी नहीं, जान गए। वचन अगर आपके जीवन में, आप मृत तक सदृश हो। संसार के साथ आप समझौता कर लिए हो। जो संसार के साथ समझौता करता है मेरे प्रिय, उसके जीवन में वचन काम नहीं करता है, वो याद ही नहीं रख पाएगा, केवल सांसारिक बातों को याद करेगा। और फलाना सीरियल, ओह क्या अच्छा था, वो फलाना सीरियल कैसा अच्छा था। मैंने टीवी में जो आप सीरियल देखते हो वो याद रहता है, प्रभु का वचन जब आप मंडली में जाकर सुनते हो याद नहीं रहता। कारण क्या जानते हैं? आप टीवी का सीरियल को ज्यादा इंटरेस्ट देते हो, जो कि कुछ मिलने वाला नहीं, उल्टा आप उसमें से गलत बात से सीखोगे। लेकिन वचन हमें सही बातें सिखाता है, सही क्या है और गलत क्या है वो सिखाता है। आप ज्यादा अट्रैक्शन आज किस पर हो रहे हो? वचन पर हो रहे हो कि संसार पे हो रहे हो? ये आपका चॉइस है। आप जितना जिसके ऊपर अट्रैक्ट हो, आकर्षण होगे, जितना आप आकर्षित होगे जिस पर, आपको वही मिलेगा। इंसान जो बोता है वही काटता है। 4 नंबर पॉइंट, वचन क्यों याद नहीं रहता है? मत्ती 13 अध्याय उसका 19 पद को अगर पढ़ाई करें, बीज बोने वाला का दृष्टांत यीशु मसीह ने जब कहा, उस दृष्टांत का भेद को यीशु मसीह बताया। 13 का अगर 9 पद को पढ़ाई करेंगे, लिखता है, मत्ती 13 अध्याय और उसका 19 पद से पढ़ाई करेंगे। भेद, वचन का भेद को जो बता रहा था यीशु मसीह, बीज बोने वाला का दृष्टांत तो कहा, लेकिन चेले लोगों समझ नहीं पाए, और इसी का भेद को बता रहा। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उससे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। जो बोया गया था, जो वचन, जो पास्टर को वचन सुनाया गया था, पास्टर को सुना रहा था, वो वचन आप सुने तो है, लेकिन शैतान ने आकर क्या कर दिया? उसको चुरा दिया। क्योंकि मार्ग के किनारे आप बैठे थे। मार्ग के किनारे का मतलब क्या जानते हैं? बीज भूमि पर, जो भूमि पर बीज बोया जाता है वो अच्छे भूमि पर बीज बोया जाना चाहिए। सबसे पहले अपने मन को क्या कर बड़ा बन बोलता है। किसान क्या करता है? रास्ता के किनारे बीज नहीं बोता है, वो क्या करता है? पहले रास्ता को बंद करता है, जो मार्ग से शैतान आने का चांस है।
ध्यान दीजिएगा, ये दृष्टांत तो जो दिया गया हमारा मन के बारे में दिया गया है। 4 प्रकार का खेत हमारा मन। किसान क्या भकुआ है, वो क्या जाकर रास्ता के किनारे बीज बोएगा? इस मसीह इस दृष्टांत को जो बताया, आत्मिक भेदों को बताया। हमारा मन ऐसा है मेरे प्रियो, मार्ग के किनारे रहता है। कौन सा मार्ग के किनारे रहता है? जो शैतान जहां पर जाना आना करता है, वो सबसे पहले उसका बाड़ा दो। किसान क्या करता है? सबसे क्या करता है? अपने खेत को बाड़ा देता है पहले। कौन सा जगह से सुअर ना आ जाए, जंगली घुसरी ना आ जाए, हमारे फसल को नाश ना कर दे। तो इसलिए मेरे प्रिय, वचन सुनने से पहले, प्रचार सुनने से पहले अपने आप को क्या करो? तैयार करो, बाड़ा दो। कौन सा जगह में मैं फेल्यूर हूं, कौन सा चीज मुझे वचन सुनने के लिए मैंने रुकावट कर रहा है, याद करने के लिए रुकावट कर रहा है। इसीलिए यहां भी लिखा गया, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, कैसे समझेगा? शैतान आकर तो रास्ता, आप तो शैतान के लिए रास्ता खोल दिए हो। रास्ता, इधर से रास्ता, उधर से रास्ता, उधर से रास्ता, तो आप वचन को कैसे सुन पाओगे? कलीसिया में देखिएगा, चर्च में देखिएगा, ठीक समय में गिरजानी आते हैं। ठीक वचन स्टार्ट होगा, आराधना खत्म होगा, वचन स्टार्ट होगा, तब आना जाना करेंगे। तो उसमें क्या होता है? शैतान ये मार्ग आप खोल दिए, बोल रहे, आप खुद खोलते हो शैतान के लिए मार्ग। इसीलिए पास्टर जो वचन प्रचार करता है ना, आपके जीवन में वचन नहीं आता है। सुनने का समय में आकर डिस्टर्बेंस करोगे तो कहाँ वचन सुनने पाओगे आप? कोई तो पूरा आधा हो गया होगा तब पहुंचेंगे, उसके अच्छा तो नहीं आने से अच्छा है। ऐसा लोगों को बिल्कुल एंट्री मत कीजिए, जो वचन का आदर नहीं करते, जो परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं। क्यों? आपको डर लगता है कि विश्वासी कम हो जाएगा? कोई बात नहीं, 2 विश्वासी भी रहेगा तो वो लोगों ने स्वर्ग में जाएंगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा। धन की आशा में मत रहिए, यहाँ के संसार की आशा में मत रहिए, चर्च खाली हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे प्रभु के वचन में बने रहिए, प्रभु आपके लिए उपाय करेगा। इसलिए लिखा गया है, चौथा पॉइंट है, जो कि राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन को अगर ध्यान करना है तो सबसे पहले कौन सा मार्ग में रुकावट हो रहा है, कौन सा मार्ग के चलते, कौन सा रास्ता के चलते, कौन सा विषय के चलते मेरे जीवन में वचन को मैं याद करने नहीं पा रहा हूं, वचन को पढ़ने नहीं पाता हूं, ध्यान नहीं कर नहीं पाता हूं, उसको पहले बंद कीजिए। आप जब वचन पढ़ते हो मेरे प्रियो, सबसे पहला चीज, आज मोबाइल बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस होता है, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिएगा। ऐसे ज्ञानवान लोग हैं जो वचन जब पढ़ते हैं ना, मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं करते, साइलेंस भी नहीं करते। ये मार्ग के किनारे बोया गया उस वचन के सदृश नहीं किया। आप तो मार्ग को खोल दिए हो, तो वचन पढ़ने से कैसे याद रहेगा? पहले बंद करो मार्ग को। आप जब प्रार्थना में बैठते हो, जब वचन पढ़ने बैठते हो मेरे प्रिय, ये सारे चीज को ध्यान कीजिएगा। कौन सा रुकावट है, पहले उसको बोल देना है। मैं भी प्रार्थना में बैठूंगा, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप प्रभु के सामने बैठते हो, राजाओं का राजा के सामने बैठते हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। पहले से आपको ये सब अलर्ट करना है। अगर छोटा छोटा विषयों को आप अवॉइड नहीं करोगे, छोटा छोटा विषय में अगर विश्वास योग्य नहीं बनोगे, आप वचन को कभी भी याद करने नहीं पाओगे। वचन आपके जीवन में काम ही नहीं करेगा। जितना पास्टर को बोलाइए, हाथ रखिए, गिराइए, हिलाइए, डुलाइए, कुछ फायदा नहीं होगा। दूसरा आत्मा ऑटोमेटिकली आपको सताता रहेगा, क्योंकि आप मार्ग को खोल दिए ऑलरेडी। मेरे प्रिय, जो वचन का आदर नहीं करता है, जो वचन को पीछे रखता है, आगे को चंगाई को रखता है, उसके जीवन में कभी कोई काम सफल नहीं होगा। वो शैतान उसको ऑलरेडी पकड़ चुका है। यही धारा है, बोलता है यही धारा में चलो, यीशु को पीछे में रखो, वचन को पीछे में रखो, आगे को चंगाई को रखो। मेरे प्रिय, समय आ गया, ध्यान दीजिएगा। वचन को अगर आप ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देते, क्योंकि सबसे अधिक वचन को महत्व दिया गया है। परमेश्वर भी वचन को अधिक महत्व दिया है। ये चौथा स्टेप है। वचन अगर हमको याद करना है तो पहला उस मार्ग को बंद कीजिए, जो मार्ग से शैतान आके हमें डिस्टर्बेंस करता है। वो अगर नहीं बंद करेंगे तो हमें वचन याद नहीं आएगा। मेरे पांचवा और आखिरी चीज हम ध्यान करेंगे, फिलिपियों का पत्र 3 अध्याय उसका 13-14। फिलिपियों का पत्र 3 अध्याय उसका 13 और 14 पद। फिलिपियों
3 अध्याय उसका 13 और 14 पद कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये है काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। जब हम वचन को ध्यान करेंगे, सुनेंगे और लक्ष्य की ओर दौड़ेंगे मेरे प्रियो, तो पौलुस एक बात कहता है, अगर 12 पद से पढ़ेंगे, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं, ये सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, 13 पद, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मेरे प्रिय, हम वचन का भेद को क्यों जानने नहीं पाते हैं? वचन का रहस्य को क्यों जानने पाते? ये जो इनाम है, हम जब वचन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वचन को मनन करना स्टार्ट करते हैं, तो हमें प्रभु क्या करता है? गुप्त बातें इनाम की तरफ से देता है। इसको अगर पाना है तो पीछे के बात को आपको भूलना पड़ेगा, पुराना स्वभाव को भूलना पड़ेगा। पुराना आदत क्या करता है? हमें वचन याद करने के लिए रुकावट करता है। तो मसीह में आ गया तो नया सृष्टि, पुराने बातें बीत गया, सब कुछ नया बन गया। हम अगर पुराना चीज को अभी तक पकड़े रहेंगे मेरे प्रियो, पुराना चीज जो पीछे तरफ रहेगी, जब जिस हम बपतिस्मा लिए, हमारे पुराना मनुष्यत्व को क्या करते? गाड़ दिए, और नया मनुष्यत्व हमारे जीवन में आ गया। लेकिन आज क्या होता है? जो शराब को हम छोड़ दिए थे, जो झूठ को हम छोड़ दिए थे, जो बेविचार काम को छोड़ दिए थे, जो गलत काम को छोड़ दिए थे, और फिर से विश्वासियों के जीवन में रिपीट होता है। इसका मतलब क्या है? पुराना चीज को अगर हम ज्यादा पकड़े रहेंगे मेरे प्रियो, तो वचन हमारा जीवन में याद नहीं रहेगा, काम भी नहीं करेगा। अगर वचन को अगर याद करना चाहते हो, वचन को अगर ध्यान करना चाहते हो, तो पुराने बातों को छोड़कर आगे की ओर दौड़ा चला। पौलुस ज्ञानी था, पौलुस को बहुत अच्छा व्यक्ति था, पैसा वाला था, धनवान व्यक्ति था, ज्ञान शास्त्र में निपुण व्यक्ति था, उसका मान सम्मान इज्जत सब था, लेकिन सब कुछ जो ठुकरा दिया, कूड़ा करकट समझा मसीह को पाने के लिए। तो हमें भी वचन को अगर पाना है, वचन को अगर ध्यान करना है, वचन को अगर समझना है मेरे प्रियो, पुराना विषय को हमें त्यागना पड़ेगा, तब जाके हम वचन को समझने पाएंगे, बुझने पाएंगे, याद रखने पाएंगे। अगर वचन याद रखेंगे मेरे प्रियो, तो ये हमारे लिए फायदेमंद होगा, फलवंत जीवन होगा। आज वचन याद नहीं रखने के चलते आज कलीसिया में सब, आज उनके जीवन में फल नहीं है, केवल पत्ता है। जितना हो सके प्रभु के दास लोगों में आपसे निवेदन करता हूं, आपके कलीसिया में वचन में मजबूत कीजिए, सांसारिक बातों में नहीं, हीलिंग में नहीं, चंगाई में नहीं। अगर वचन में मजबूत करोगे, ऑटोमेटिकली उनका जीवन में चंगाई भी आ जाएगा। उनके लिए कोई प्रार्थना करेगा नहीं, वो खुद के लिए प्रार्थना करेंगे और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। ऐसा सिखाइए, आदत मत बनाइए। आज कलीसिया में आदत बना दी, हर संडे हाथ रख रख कर गिरा रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। कहां लिखा है बोलिए तो? पौलुस लिखा है हाथ रख रख कर प्रार्थना करो, उनको गिराओ बोलकर। पतरस लिखा है हाथ रखो और गिराओ बोलकर। पतरस उनको टीचिंग दे रहा, शिक्षा दे रहा था। जो अधिकार हमें मिला है वो अधिकार तुम्हें भी मिला है, पतरस ही सिखाता है। हमको चेला बनाना है, जैसे यीशु मसीह हमको सिखाया है, हमको वैसा ही सिखाना है। यीशु ने नहीं बोला हाथ रखो और गिराओ, हाथ रखो और गिराओ। दुख लगता है, पास्टर कब सीखोगे आप सब? वचन कब सीखोगे? 400 समाचार को देखिए, प्रेतों के काम को देखिए, कहीं पर भी नहीं लिखा गया कि हाथ रखो गिराओ, हाथ रखो गिराओ। अगर आप कलीसिया चला रहे हो मेरे प्रियो, ध्यान रखिए, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हर एक बातों का न्याय होगा, आपका शिक्षा का भी न्याय होगा। आप किस प्रकार टीचिंग दे रहे हो कलीसिया में, कैसा शिक्षा दे रहे हो। अगर उनको प्रिपरेशन के बारे में अगर शिक्षा नहीं दे रहे हो, द्वितीय आगमन के बारे में रेडी करने के लिए अगर प्रिपरेशन के बारे में अगर टीचिंग नहीं दे रहे हो, तो आपको इतना भयानक दंड मिलेगा। प्रभु न्याय करने वाला है मेरे प्रिय। हम देखते हैं आज व्हाट्सएप में, यूट्यूब में देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं, वही पास्टर लोगों को देखते हैं, उन्हीं का विश्वासी को हाथ रख रख के गिरा रहे हैं। उनको खड़ा करना चाहिए मेरे प्रिय, उनको गिराना नहीं, उनको उठाना है, खड़ा करना है, ताकि वो लोग उनके द्वारा और भी लोगों के पास सुसमाचार पहुंचने पाए।
अगर मुझे आप देख रहे हो, मैं एक छोटा सा प्रभु के दास हूं, मेरा वचन अगर आप सुन रहे हो, प्रभु का वचन अगर आप सुन रहे हो मेरे प्रियो, मेरे मुखों से, तो आज थोड़ा सीख जाइए, ध्यान दीजिए वचन। ये साधारण वचन नहीं है। गलत शिक्षा आज मंडली में घुसकर आज क्या कर दिया, वचन को टोटली ही दबा दिया है। वचन को कोई पढ़ना नहीं चाहता, वचन को कोई सुनना ही नहीं चाहता है। केवल चंगाई, केवल हीलिंग मिनिस्ट्री, कैसे पैसा कमाएंगे, कैसे बम्बे अमेरिका जाएंगे, ये सब के बारे में खाली फोकस किया जा रहा है, लेकिन उद्धार कैसे पाएंगे इसके बारे में कोई फोकस नहीं कर रहा है। बहुत कम है जो इसके बारे में फोकस किया जाता है। जैसे बता 100 में 90 भाग, 100 में 10 भाग ऐसे प्रभु के दास लोगों हैं जो कि वचन के बारे में सही शिक्षा दे रहे। बाकी 90 भाग शैतान के बस में रहकर शैतान का टीचिंग चल रहा है, झूठा शिक्षा चल रहा है मेरे लिए। इसलिए लिखा गया, बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन थोड़े, चुने हुए थोड़े हैं जो वचन पर चलने वाले, जो वचन का शिक्षा को ग्रहण करने वाले, वचन के माध्यम में वचन को याद रखने वाले, वचन को फॉलो करने वाले थोड़े। डिसीजन आपको लेना है, निर्णय आपको लेना है। आप अपने कलीसिया को बचाना चाहते हो कि आपका कलीसिया को आप डुबाना चाहते हो, चॉइस आपका है। आप जैसा शिक्षा दोगे, आपका विश्वास वैसा शिक्षा में बढ़ेंगे। धनी व्यक्ति लाजर के बारे में लास्ट में बोल के मैं खत्म करूंगा। धनी व्यक्ति के पास मूसा का व्यवस्था था। धनी व्यक्ति के पास मूसा का व्यवस्था था, यानी वचन था, लेकिन वचन को कभी ध्यान नहीं दिया, याद नहीं किया, ध्यान भी नहीं दिया। अगर उसका याद रहता, ध्यान रहता, तो उसका गुण से प्रकट हो जाता कि वचन को जानता है बोलकर। मेरे प्रियो, लाजर उसके फाटक के सामने बैठा था। धनी व्यक्ति एक दिन भी लाजर को देखा नहीं। इसका मतलब क्या, वो एक दिन भी बाइबल को ध्यान नहीं दिया, बाइबल को पढ़ा भी नहीं है, ध्यान भी नहीं दिया, जो लिखा गया है उसमें कुछ भी ध्यान नहीं दिया, उसमें अमल भी नहीं किया। वचन में लिखता है ना, दया करोगे तो दया मिलेगा। वो कभी भी धनी लाजर को कभी दया नहीं किया धनी व्यक्ति। इसका मतलब है बाइबल को फॉलो नहीं कर रहा, वचन को फॉलो नहीं कर रहा, दुनिया को फोकस कर रहा है, दुनिया का सांसारिक अभिलाषाओं को फोकस कर रहा है। दिन हर रात ऐसो आराम से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था, सांसारिक अभिलाषाएं अपने जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन समय आया, दोनों मर गए, लाजर भी मर गया, धनी व्यक्ति भी मर गया। लेकिन जब धनी व्यक्ति आंख खोलता है तो अधोलोक में, कहां पर है, अधोलोक में, और आंख उठाकर अब्राहम के गोद में लाजर को देख रहा है। उसको झटका लगा होगा, मेरे तड़प रहा है। आग में रहेगा तो आदमी क्या करेगा, तड़पता रहेगा। थोड़ा सा माचिस का तिली लग जाता तो कितना लगता है, तो आग ही आग है, कैसा लगता रहेगा। अब क्या बोलता है, लाजर को थोड़ा बोल, ताकि वो आएगा, मेरा मुंह में थोड़ा अपना अंगूठी का सिरा डुबाएगा और देगा, मुझे ठंडक मिलेगा। ठंडक कहाँ मिलेगा, मेरे आग में अगर चले जाओगे ना, ठंडक नहीं मिलेगा। नरक एक ऐसा जगह है, वहां पर चैन नहीं है, तड़पते रहोगी। और वहां रहकर देखिए कैसा आदेश दे रहा है। बच्चन को तो कभी जिंदगी में पालन नहीं किया, लेकिन ऑर्डर देना बहुत अच्छा जानता था। अब्राहम से बोलता है कि अब्राहम, लाजर को मेरे घर में भेज दे, मेरा 5 भाई हैं, उनको जाकर सुसमाचार सुनाए, तब जाके वो लोग बच नहीं पाएंगे। इसका मतलब है वो 5 भाई भी वही नक्शे कदम में चल रहे थे। मेरे प्रियो, ये एक कलीसिया का प्रतीक है, धनी व्यक्ति और उसका जो 5 भाई। धनी व्यक्ति ना सुधरा, ना अपने भाई को सुधारा। अगर कलीसिया का पास्टर अगर नहीं सुधरेगा तो अपने कलीसिया को भी सुधारने नहीं पाएगा, दोनों ही नरक में आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, वो नरक में जाकर पश्चाताप कर रहा है, मैंने गलत शिक्षा दे देकर, मैंने गलत जीवन बिता कर आज मैं तो खुद आ गया हूं, मेरा 5 भाई भी रेडी हैं आने के लिए। तो अब्राहम ने बोला, उनके पास मूसा का शास्त्र है, भविष्य वक्ताओं के पुस्तकें हैं, उनको पढ़े और उनको सुने। तो अब्राहम भी बोलता है कि बच्चन को अधिक ध्यान दो बोलकर। अब्राहम हीलिंग मिनिस्ट्री के बारे में नहीं बोल रहा है, अब्राहम चंगाई के बारे में नहीं बोल रहा है मेरे प्रियो। अब्राहम वचन को ज्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि वो विश्वास का पिता उसका नाम लिखा गया है। परमेश्वर का वचन का वो आज्ञाकारी बना, तब उसको परमेश्वर ने बोला, सर्टिफिकेट दिया,
तू मेरा आज्ञाओं को माना। तू अपने इकलौता पुत्र को भी मतलब मुझे देने के लिए तूने हिचकिचाया नहीं। तो वचन कितना महत्व हमारा लोगों का जीवन में जानिए मेरे प्रिय। वचन नहीं होने के चलते नरक में आ गया धनी व्यक्ति। वचन को फॉलो नहीं किया, वचन को जानने के लिए कोशिश नहीं किया, ध्यान नहीं किया मेरे प्रियो। तो आज का ध्यान का विषय था वचन क्यों याद नहीं आया। हमको वचन क्यों याद नहीं आता है, हम वचन को याद क्यों रखने नहीं पाते। मैं 5 पॉइंट को आपके सामने रख दिया, हो सके तो उसको शेयर कीजिएगा ताकि लोगों के पास पहुंचे। आज शैतान ने आंख में क्या कर दिया है, पर्दा डाल दिया है ताकि वचन उनके जीवन में, तेजो में सुसमाचार उनके जीवन में ना आए। एक बार अगर सुसमाचार पता चल गया तो अगर वचन को जाने लिए तो ये लोग मेरे से छूट जाएंगे। शैतान का यही मुहिम है, लेकिन हम लोगों का मुहिम वही है, हम शिक्षा के द्वारा लोगों को शिक्षित बनाएं और हम उनको खड़ा करें, गिराएं। क्या करें, गिराए नहीं। जो गिराता है वो और गिर जाएगा, वो तो खुद गिरा हुआ है, उसको भी गिराता है। आप खड़ा कीजिए। हमारा मिनिस्ट्री खड़ा होने का मिनिस्ट्री होना चाहिए। हमारा सेवकाई लोगों को खड़ा करना चाहिए, गिराना नहीं। ये आदत मत बनाइए मेरे पे, शैतान बहुत चालाक है। ये आदत बना दिया है पास्टरों के जीवन में, गिराओ। अगर नहीं गिराओगे तो तुम्हारा कलीसिया खाली हो जाएगा। कलीसिया कभी खाली नहीं होता, कलीसिया प्रभु बनाता है। प्रभु बनाया हुआ कलीसिया कभी खाली नहीं होता है। अगर आप ईमानदार से सेवा कर रहे हो, आपका कलीसिया खाली नहीं होगा। हाँ, जाएंगे कलीसिया से वही लोग जाएंगे जिनको वचन का आवश्यकता नहीं, केवल चंगाई का आवश्यकता है, सांसारिक अभिलाषा का आवश्यकता है, वही लोग जाएंगे। मैं कभी चिंता नहीं करता हूं मेरे प्रियो। 2 विश्वासी भी रहेंगे, 2 परिवार भी रहेंगे, 1 परिवार भी रहेंगे, तो मैं विश्वासियों की तरह सेवा करूंगा। बड़ा भीड़ को मुझे चाहिए नहीं, बड़ा गैदरिंग को मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि समय और नहीं है। जो समय आपको मिला है, जो बहुमूल्य समय आपको मिला है, उसको ईमानदारी के साथ, पवित्रता के साथ अपना सेवकाई को पूरा कीजिए। तब जाके प्रभु खुश होगा और बोलेगा, हे मेरा विश्वास योग्य दास, तो थोड़े से में विश्वास योग्य रहा और मैं तुम्हें बहुतों में आशीष करता हूं बोलेगा। मैं आशा करता हूं आज का वचन आप सबों के लिए जरूर आशीष का कारण बना होगा। तो वो आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे। आमीन।